ये जो खूबसूरत फूल आप देख रहे हैं, ये लेंटाना कैमेरा जो झाड़ी है उसके फूल हैं। और ये लेंटाना कैमेरा है, ये भारत के जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये इन्वेजिव प्लांट है, ऐसा पौधा है जो जंगल को धीरे 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 खत्म कर रहा है। भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर एरिया में जंगल है। और भारत की जितनी जमीन है, कुल जितना जमीनी क्षेत्रफल है, उसका लगभग 21.72% एरिया में जंगल है। उसमें से 40% जंगल है, उसको ये लेंटाना बंजर बना रहा है। अब वहां पर ना तो घास उगता है और ना ही वहां पर पेड़ पौधे हैं वो पनप रहे हैं। 40% का मतलब यह है कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जो जंगल का एरिया है उस पर अब सिर्फ लेंटाना उगा है। यह लेंटाना झाड़ है। इसकी खास बात यह है कि जहां पर यह लेंटाना उग जाता है वहां पर दूसरा कोई भी पौधा पनपता नहीं है, ना तो वहां पर घास उगती है और ना ही वहां पर कोई पेड़ पनप सकता है। इतना खूबसूरत फूलों वाला ये जो झाड़ है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि भारत में जो वन है, जंगल है, उन पर एक बड़ी आबादी आश्रित है। भारत में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जंगल पर आश्रित है, जो जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास के इलाकों में रहते हैं। उनकी जो आजीविका है वो जंगल पर आधारित है। और इन 30 करोड़ में से 10 करोड़ लोग आदिवासी है, जो सदियों से, जो पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं। अब लेंटाना की वजह से उनकी रोजी रोटी पर, उनके जीवन पर, उनकी मवेशियों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत में गाय है और लगभग 11 करोड़ भैंस है, लगभग 15 करोड़ बकरी है और लगभग 7.5 करोड़ है वो भेड़ है। इतनी बड़ी तादाद में जो जानवर है, मवेशी है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जंगल पर आश्रित है, चराई के लिए, भोजन के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो जंगल में हाथी होते हैं, जंगल में नीलगाय होती है, हिरण होते हैं, खरगोश होते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रजाति के वन्य जीव हैं जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं। और जंगल में रहने वाले वन्य जीव हैं, उनको भी घास चाहिए होती है, लेकिन उन वन्य जीवों की घास पर ये लेंटाना है वो धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। और घास के मैदान जो जंगलों में है वो धीरे धीरे घट रहे हैं। जो भारत में जंगल है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 3 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका है वो लगभग बंजर हो चुका है, जहां पर अब घास नहीं उगती। तो बाकी बचे हिस्से में इतनी संख्या में जो वन्य जीव है, जानवर है, मवेशी है, वो आश्रित है। तो जंगल पर दबाव कितना बढ़ गया है। और दूसरी बात, जंगल पर जो लोग हैं भारत में, वो भी 30 करोड़ के लगभग आश्रित हैं। अब सवाल यह है कि ये जो लेंटाना कैमेरा है, जो भारत के इतने बड़े हिस्से में फैल चुका है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि लेंटाना कैमेरा को हटाया जा सकता है। उसको हटाने के लिए जो खर्चा आएगा वो काफी ज्यादा है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 45,000 करोड़ रुपए अगर हम लेंटाना हटाना चाहते हैं तो सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप लेंटाना कैमेरा हटाना चाहते हैं तो आपको पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में अगर आप ये लेंटाना कैमेरा हटाना चाहते हैं तो लगभग 15,000 रुपए का खर्चा आता है। इस हिसाब से इतने बड़े इलाके में भारत में जो लेंटाना कैमेरा है उसको हटाने पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। क्या लेंटाना कैमेरा को हटाने के बाद जंगल फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं? क्या वहां पर घास उग सकती है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा करके दिखाया है। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन है जो बांधवगढ़ के जंगलों में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल इलाका है उमरिया और वहां पर गांव है गजराहा। उस गांव में एक जमीन थी जो लेंटाना कैमेरा के कारण बंजर हो चुकी थी। वहां पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जाते ही लेंटाना कैमेरा के झाड़ को हटाया और उसके बाद जंगल में उन्होंने कुछ नहीं किया,
बारिश जैसे ही आई उसके बाद वहां जंगल है वो पुनर्जीवित हो गया। जैसे ही मानसून सीजन आया, बारिश हुई, वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो फिर से पनपना शुरू हुए। और आप हैरान होंगे कि 2 साल में जो वहां पर पेड़ थे उनकी ऊंचाई 20 से 25 फीट तक पहुंच गई, लैंटाना कैमेरा हटाते ही। इसके अलावा जो घास वहां पर उगती नहीं थी वो घास उगना भी शुरू हो गई। और ये जो मॉडल पेश किया है, ये पेश किया है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास और उनकी टीम ने। तो हमने जो यूज़ किए हैं डॉक्टर CR बाबू जी का जो टेक्निक है कट रूट स्टॉक मेथड, तो वो यूज़ करके हमने जो इधर लंटाना हटवाया। ओके, वो आप ये देख सकते हैं, अगर वो तरीका यूज़ करेंगे तो लंटाना वापस आने का चांस कम रहता है काफ़ी। लंटाना का जिधर ही सीड रहेंगे वो कोशिश करेंगे वापस आने का, बट जो पेड़ काटा है तो वो बुश काटा है, वो बुश वापस आने का चांस बहुत ही कम रहता है, जो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अपना पूरा एरिया में जिधर लंटाना काफी कम आया। ये सब एरिया पूरा लंटाना से घेरा हुआ था। ये जो पौधा देख रहे हैं कोई भी ऐसा आधा फीट 1 फुट का हाइट में था जब हमने लंटाना हटवाया। अभी देखिए 15-20 फुट, किसी किसी जगह 25 फुट तक गए हैं। तो ये जब लंटाना से मुक्त हो गई जमीन तो इनको इतना फ्रीडम मिले हैं, इतना खुशी से ऊपर जा रहे हैं। ओके, ये एक अपने आप में एक अजूबा है हमारे लिए, सबके लिए भी। ये देखने के लिए लोग आते हैं। लैंटाना को खड़वाने के लिए हमने स्पेशल टूल बनवाया है जो कि एक सर्टेन एंगल पे बेंड होता है। ये गैंती की तरह पतला नहीं होता, थोड़ा आगे से चौड़ा होता है। इससे सॉइल कम डिस्टर्ब होती है और लैंटाना अच्छे से निकल पाता है। सॉइल नहीं डिस्टर्ब करने का हम सॉइल को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि सॉइल डिस्टर्ब होने से जो कि डॉर्मेंट, जो कि पड़े हुए सीड्स हैं लैंटाना के ऑलरेडी, वो सॉइल में चले जाते हैं और वो लैंटाना और तेज़ी से बढ़ता है। हेलो, मैं हूं गर्भित नाइक। हम यहां पर जानेंगे लंटाना के कुछ उपयोगों के बारे में जो हम यहां पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन में कर रहे हैं। यहां आप पीछे देख सकते हैं लंटाना की कुछ फ्रेम्स जो हमने लंटाना की फेंसिंग और कंस्ट्रक्शन के पैनल्स में यूज़ किया है। लंटाना को सही तरीके से निकालने के बाद में उसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड करने के बाद हम लोग कई अलग तरीक़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो है ब्रिकेटिंग और गो कास्ट, जो एक तरीके से फ्यूल का बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है जो इंडस्ट्री और घर दोनों में यूज़ हो सकता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।